कोई है जो आपके लिए सीक्रेटली बहुत कुछ फील करते हैं। शायद सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं, आप ही के क्रश हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पा रहे। कौन है ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या फील करते हैं आपके लिए, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं, जिनमें गाइडेंस या वार्निंग हो सकती है आपके लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं, इसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर ये टॉपिक रेजोनेट नहीं करता तो आप डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस भी सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी एज ग्रुप, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन ये पर्सन हो सकते हैं, कौन सी ये फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, the Tower, 5 of Swords, Death, Two of Wands, Justice, Magician, Six of Cups, Knight of Pentacles, Judgment, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Page of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ नंबर्स जो इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो जो ज़ोडिएक साइंस सबसे क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं क्लियरली जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं। लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की भी हैं, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो नंबर्स की बात करें, यहाँ है 14, 16, 5, 13, 2, 11, 1, 6, 12, 20, 7, 13 एंड 11। तो 11 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं और साथ में है हमारे पास 13 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका आपके साथ एक बहुत पुराना कनेक्शन है या फिर आप इनको बहुत पहले से जानते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। इस समय पर बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप जैसे मैंने अभी मेंशन किया काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। मे बी आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन ये एक पर्सन रहे हैं जो शुरू से बहुत सारी एक सीक्रेट फीलिंग आपके लिए रखना, वो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ। मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं गई और आपने उस रिलेशनशिप को एंड करके आगे मूव ऑन करने का फैसला किया। ये पर्सन ने शायद आपकी इस जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है।
डीप डाउन उनको ऐसे लगता है कि उनका आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। बहुत लंबे समय से इन्होंने ये चीज़ को इज़हार करने की कोशिश करी, अपनी फीलिंग सामने रखने की कोशिश करी, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी इनको उस तरीके से नहीं देखा। इनको पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियरली रखना, हर रिश्ते को क्लियरली आगे से एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ मजबूरियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर ये पर्सन खुद भी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिसके कारण इन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस नहीं करी। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरली यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके करियर में कोई हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कोई एक पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके एक्स हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आप काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। इनका हमेशा से आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आपका इनके साथ कंप्लीटली एक कॉन्टैक्ट टूट गया था, या फिर आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल किसी भी बातचीत में नहीं थे। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपने अपनी दूरियां बनाई, बिकॉज जो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या इनकी तरफ से बोली गई कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा जिसने हर्ट की। इन्होंने शायद कभी भी कमिटमेंट को बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आपके लिए इनके माइंड में है, जो ये सोच रहे हैं। ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि डिवाइन इनके ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग क्रिएट करे, जहाँ पर ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर पाएँ। बहुत लंबे समय तक इन्होंने चीज़ें डिवाइन पर छोड़ी हुई थी, यूनिवर्स पर छोड़ी थी कि येस, ये किसी तरीके से वो हिम्मत जुटा सकें, जहाँ आपको ये सब बता सकें। यस, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर किसी को एक सेकंड अपॉर्च्युनिटी भी चाहिए, लेकिन डीप डाउन इनके माइंड में ना बहुत सारी एक कन्फ्यूजन हो सकती है। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग में बिलीव करते हैं। मे बी ये वाली चीज़ें इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये अब अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाना भी नहीं चाहते। और एक और रीज़न है जिसके कारण इतनी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं, और इनकी इस तरीके की बातें या इस तरीके की फीलिंग्स आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक रिजेक्शन का फ़ियर होना, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेकर बुरा मान सकते हो, तो ये बहुत सारे इन्हिबिशंस इनके माइंड में हैं, जिसके कारण ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा नहीं पा रहे। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के पर्सन हैं, और आपका नेचर ऐसा है कि आप एक्चुअली एक डिवाइन ब्लेसिंग है, जिसकी भी लाइफ में अगर आप उनके लाइफ का एक हिस्सा बन सकें। ये चीज़ क्लियरली इनको भी मालूम है। अब ये चीज़ तो जानते हैं कि आप इनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक कई बार ऐसे होता है कि आप किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और उनके टुवर्ड्स कुछ ऐसी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो सामने वाले जो हैं, उस चीज़ को भी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर, जैसे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, क्लियरली बता रहा है कि इनके माइंड में है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत लंबे समय से ये एनर्जीज़ इन्होंने जिसको कहते हैं ना स्टैग्नेटेड हो जाना, एक्सप्रेस ना कर पाना, और मजबूरियाँ कुछ हो गई जिसके कारण ये चीज़ें भी रुकी हुई थी। आज इनके माइंड में एक ऐसी फीलिंग भी है जहाँ पर ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल रास्ते में क्यों ना आए, ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। नए सिरे से शायद कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं सोसाइटी का प्रेशर होना, आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें ऐसी होना जहाँ पर आप कमिटेड हो सकते हैं, तो वो सारी ऐसी मजबूरियाँ इनके माइंड में भी हैं, जहाँ पर इनको ये रोकती हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। इनको पता है कि डीप डाउन आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है, जो इनको ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये एनर्जी इनकी रीड कर सकते हैं। आपको भी पता है केमिस्ट्री हो सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन अपने लिए भी आपको पता है कि एक सर्टेन स्टेप के बाद आप ये चीज़ को आगे क्रॉस नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपके लिए भी कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिसके कारण या तो आपका विश्वास रिलेशनशिप से उठ गया है, या अगर ये वो पर्सन है जो आपके एक्स रह चुके हैं, तो आपको नहीं मालूम कि क्या वापस ऐसे रिश्ते में वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में भी बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी भी जानते हैं आपके बारे में जहाँ आपका बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा प्यार वाला नेचर है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत सारी फीलिंग्स भी दिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपके लिए वो वर्कआउट नहीं करी।
कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप भी जानते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स रखते हैं, उसके साथ आगे बढ़ने में भी बहुत सारे सोसाइटी प्रेशर्स या कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, एंड दैट इज वाई आप भी इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन डीप डाउन ये बहुत ज्यादा कुछ फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं। इनका सारा फोकस, अब यहाँ पर दो कार्ड्स निकले हैं, देखिए सारा फोकस आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज है जो इनको इस चीज में स्टक रखती है काफी लंबे समय से, जहां पर इस चीज को वो फ्री नहीं कर पा रहे। उनको ये भी मालूम है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां खुद से फ्री नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो ये दोनों की तरफ जो फीलिंग्स हैं बहुत ज्यादा क्लियर है कि अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल रही। इमेज कॉन्शियस ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और डीप डाउन ये भी मालूम है कि आपको एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जहां पर इनको पता है कि आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई हैं जहां कुछ धोखे मिले हैं, और आपके लिए ट्रस्ट करना किसी को इज अ बिग बिग इशू राइट नाउ। और ये किसी तरीके से आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ओवर थिंकिंग और बहुत सारी कंफ्यूजन में भी पड़े हुए हैं। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिंगल हैंडेडली अपनी लाइफ में बहुत कुछ लीड कर सकते हैं, और शायद कुछ ऐसी चीजों से भी अभी तक उभर नहीं पाए हैं जो आप दोनों के बीच की हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते रहे जिसके कारण आप शायद ये मूवमेंट अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं, कुछ और फीलिंग्स इनकी देखते हैं, और फिर देखेंगे हमारे लिए यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो सबके लिए बहुत जेनरिक होते हैं। ओके, ऑलराइट, ये कार्ड भी निकल रहा है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर ये आप ही के किसी फ्रेंड से कोई ना कोई तरीके की हेल्प लेना, आप तक अप्रोच करना। मे बी ये आपको साइलेंटली सीक्रेट टाइप ऑफ एडमायरर हैं जो काफी लंबे समय से कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मे बी आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर किसी का सपोर्ट इनको चाहिए ताकि ये फीलिंग्स आप तक पहुंचा सकें। ओके, ट्रू लव, इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं इनकी लाइफ में जहां पर इनको ये वाली फीलिंग आती है कि ये एक लाइफ टाइम का मे बी पास्ट लाइफ एक कनेक्शन हो सकता है, जो यहाँ हमारे को जस्टिस का कार्ड भी क्लियरली बताता है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली किसी एक ऐसी लाइफ में कुछ सेपरेशन जो आपने की है, मे बी किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में हो सकते हैं, डिवोर्स के चक्कर में भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपका फोकस मे बी इनके ऊपर इतना नहीं है, लेकिन इनका फोकस आपके ऊपर बहुत है। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं इस समय पर जहां पर आप बहुत ज्यादा एक फ्रीडम अपने लिए फील तो कर रहे हैं लेकिन किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इस पर्सन के माइंड में तो ये है, और इसी रीजन से ये अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पा रहे। डीप डाउन आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रू लव फील करते हैं। मे बी अगर ये आपके एक्स रहे हैं तो जो चीजें इन्होंने पहले रियलाइज नहीं करी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वैल्यू रियलाइज करना, आपके लिए वो लव फील करना, इनको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस चीज की आ रही है। अगर ये एक सीक्रेट एडमायरर हैं, प्यार आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कमिटेड होने के कारण या आप कमिटेड हैं, तो उस रीजन से भी बहुत सारी चीजें इन्होंने रोकी हुई हैं। इमेज कॉन्शियस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इतने ज्यादा हो सकते हैं कि इनके लिए क्या राइट है क्या नहीं है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण ये इंसान सामने नहीं आ रहे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर काफी सारे लोग मे बी सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स का कार्ड निकला है कि मे बी फ्रेंड्स के थ्रू आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रू लव आपके लिए डेफिनेटली ये फील करते हैं। तो चलिए देखें और कौन सी यहाँ फीलिंग्स है। यू डिजर्व लव, अब ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर कंसर्न लोगों को दिया। मे बी आपको वो चीजें वैसी नहीं मिली जैसे ये आपने एक्सपेक्ट करी थी, या फिर आपके ही किसी रिश्ते में चीजें बिल्कुल ठीक नहीं गई। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सारा लव डिजर्व करते हैं, और शायद लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ हुई जहां पर आपको वो चीज इन रिटर्न नहीं मिली है। तो डेफिनेटली ये चीज तो आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं एंड बोलना चाहते हैं दैट यू आर वेरी लवेबल ऑल्सो। ओके, को डिपेंडेंसी, अब यहाँ पर डेफिनेटली उनको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये ना
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर आपके साथ होना, वो कंफर्ट फीलिंग आपके साथ होना, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट की डिपेंडेंसी भी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, अब एक ऐसा मौका भी ढूंढ रहे हैं जहां पर मे बी अगर ये आपके एक्स हैं तो ताकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हैं तो आप इनको अगर थोड़ा बेटर और जानेंगे तो इनके लिए वो चीज़ भी वर्क करेगी। लेकिन साथ में ही कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये चाहते हैं कि आप इनको अच्छी तरीके से जान पहचान लें, एक दूसरे की हैबिट्स को जान लें, बिकॉज दैट क्लोज, दैट कंफर्ट फीलिंग, वो सेम तरीके से जानना चाहते हैं कि आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है। मे बी वो आपको थोड़ा सा और क्लोजली जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना वो आपको दूर से एनालाइज कर चुके हैं, उनको ये तो मालूम है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, अब यस जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, एंड यहाँ पर निकला है गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। तो कुछ है लोग जो आपको बोलना चाहते हैं कि इवन दो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, मे बी आप रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, तो ये एक रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहते हैं अगर तो ये आपके एक्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बोलना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं किसी एक रिजेक्शन से। तो यस, ये फीलिंग्स आज किसी के एक ऐसे पर्सन की थी जो आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं एक्सप्रेस करने से। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं, सबके लिए होते हैं। कोई वार्निंग, कुछ मैसेजेस, गाइडेंस क्या निकल कर आती है, चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स में से। ओके, पहला मैसेज जो आ रहा है, someone wants a reunion, they missed you, oh my god। अब अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं भी करती थी, ये उन लोगों के लिए है जहां पर कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपकी एक वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं, मे बी अब आपसे या तो सॉरी मांगना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके का रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने आपको मिस किया है। और इस चीज की गलती एक गलती होती है, उसका एहसास होना और आपसे वापस कनेक्ट करने के बारे में डेफिनेटली कोई सोच रहा है। तो बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से मिलने वाले हैं जो काफी लंबे समय से नहीं मिले। ओके, डीपली हर्ट बाय द बिट्रेयल, टाइम टू लेट गो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, कोई भी रिश्ते में ये हो सकता है किसी भी तरीके से, और वो चीज को ना आप काफी लंबे समय से पकड़ कर बैठे हैं। उनके बारे में सोचना, उनसे हर्ट फील करना, वही चीजें बार बार अगर लूप की तरह आपके माइंड में आ रही हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस चीज को लेट गो करें, बिकॉज वो लोग ऐसे थे जहां पर वो वैल्यू नहीं कर रहे थे। आप क्या फील करेंगे जब उन्होंने आपको धोखा दिया? मे बी वो केयर नहीं करते, मे बी वो कंसर्न नहीं था, और इसी रीजन से आपकी लाइफ में वो दुख दर्द क्रिएट किए। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर ऐसे कुछ लोगों की मेमोरीज को या फिर ऐसे कुछ लोगों के साथ डिटैचमेंट करने का, लेट गो करने का, क्योंकि जितनी बार आप वो चीज के बारे में सोचेंगे उतना आपको ये चीज हर्ट जरूर करेगी। सो प्लीज लेट इट गो, अगर बहुत ज्यादा आपके माइंड में इस समय किसी एक ऐसी चीज को लेकर थॉट्स आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं। द राइट टाइम इज येट टू कम, सो हैव पेशेंस। अगर आपको ऐसे लग रहा है बहुत सारी रेस्टलेसनेस आ रही है, बहुत सारी एंग्जाइटी किसी चीज को लेकर आ रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कई बार कुछ चीजें डिले हो जाती है हमारी लाइफ में, तो यहाँ पर राइट टाइम शायद उस चीज के लिए नहीं है। हर चीज एक डिवाइन टाइमिंग में होती है, और कई बार वो डिवाइन टाइमिंग हमारे लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो प्लीज हैव दैट पेशेंस, नॉट द टाइम टू गिव अप। जो भी चीज के लिए आप ये सोच रहे हैं, तो ये टाइम नहीं है गिव अप करने का। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि यस, कुछ ऐसे टाइम आते हैं लाइफ में जब हमारे को अपने ऊपर, हमारी खुद की एनर्जीज पर एक डाउट होता है। तो आप स्ट्रोंग हैं, और आप जितना आप अपने आप को सोच रहे हैं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंग हैं। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहेंगे जो आपके माइंड को कंडीशन कर देते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। सो स्टॉप थिंकिंग, जिस तरीके से लोग आपको जिस मोल्ड में डाल रहे हैं। आप स्ट्रोंग हैं और आगे भी रहेंगे, सिर्फ अपने अंदर वो विश्वास रखना जरूरी है कि यस, आई एम स्ट्रांग एंड आई कैन डू इट। कोई भी ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ के आए, आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करने की जगह सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करना। ओके,
तो चलिए देखें यहाँ पर और कौन से निकल कर आ रही है। यू आर यूनिक, यू आर स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन बी लाइक यू। अभी मैं आपको यही चीज बता रही थी, ये एक सेकंड कंफर्मेशन है यूनिवर्स का, जो आपको बताना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो सेल्फ डाउट में जाने का टाइम नहीं है। देखो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहेंगे जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करेंगे, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, नेगेटिव थॉट्स क्लियर देम नाउ, दे आर लोअरिंग योर वाइब्रेशन। अब कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में हो सकते हैं, देखो इससे पहले वो निकला था ना लेट गो वाला कार्ड। कुछ नेगेटिव थॉट्स जब हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं ना, वो इस तरीके से भी क्रिएट होते हैं जहां पर हम हर चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने लग जाते हैं। तो वो नेगेटिव माइंडसेट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो नेगेटिव माइंडसेट से हम अपनी जो एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं खुद ही लोअर कर देते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट करते हैं, धोखे देते हैं, झूठ बोलने वाले हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। प्लीज़ अपनी एनर्जीज को उन तक लोअर मत करें। इट इज़ द टाइम जहाँ पर अपनी वाइब्रेशंस हाई करने का टाइम है। तो जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उन्हें क्लियर करो। उस समय पर कुछ डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, लाइफ में मेडिटेशन को प्लीज़ इन्वॉल्व करो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू मेडिटेट। वो बेस्ट तरीका होता है अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने का, एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट इज द बेस्ट वे। ओके, तो कभी भी अगर आपको ऐसे लगे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आपका मूड बहुत अपसेट है, तो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट अपने लाइफ में बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मिरेकल इज कमिंग इन योर लाइफ। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरीके का एक मिरेकल आ रहा है। अब मिरेकल वो चीज़ होती है जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होती, लेकिन बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो। सडनली कुछ ऐसा होना जो आपको चाहिए, डीप डाउन आप विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आप देखोगे कि दूर दूर तक तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन विश्वास आपका इतना आपने रखा अपनी मैनिफेस्टेशन में कि सडनली वो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएंगे। तो वो एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में आ सकता है। सो जस्ट वेलकम द मिरेकल एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कुछ पॉजिटिव आपके लिए निकलता है ना, उसे एक्सेप्ट करें। डोंट थिंक फ्रॉम अ नेगेटिव माइंड, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, दे डोंट डिजर्व योर फॉरगिवनेस, दे विल नेवर चेंज। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करते। आपने शायद इनको बहुत बार फॉरगिव किया है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी बदलेंगे नहीं। तो अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर वेस्ट करना बंद करें और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं हु डिजर्व्स मच बेटर इन लाइफ। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कट ऑफ रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ऑलराइट, समवन वांट्स टू टेल यू हाउ दे फील। ओ माय गॉड, अब जैसे आज की हमारी जो रीडिंग है वो भी इसी पे बेस है कि कोई एक पर्सन आपके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं, आपको वो फीलिंग्स बताना चाहते हैं, एंड मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए इन द टाइम टू कम कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस ज़रूर करने वाले हैं। ओके, सो यस, ये एक सेकंड कॉन्फर्मेशन है हमारी पूरी रीडिंग के लिए, पूरी कॉन्फर्मेशन यही है। ओके, दे जज्ड यू बेस्ड ऑन व्हाट द अदर्स सेड। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी अपने माइंड में जिसे कहते हैं ना छवि बना के रखना या एक माइंडसेट बना लेना आपके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने उनको आपके खिलाफ भड़काया है या बोला है कुछ, जहां पर उन्होंने आपको उस तरीके से जज किया। बहुत ज्यादा जजमेंटल हो सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर एक को जाकर प्रूव करते रहो कि व्हाट यू आर ट्रूली अबाउट। आपकी जो रियल वैल्यू है कुछ लोग अपने आप रियलाइज करेंगे, तो इसलिए हर एक को एक्सप्लेनेशंस देना बंद करें। हर एक की अपनी सोच है, आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते। नो मैटर व्हाट यू डू, आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। तो टाइम वो है जहां पर खुद के ऊपर प्रायोरिटी दें और खुद के बारे में सोचें। ओके, द लास्ट कार्ड इज यू आर नॉट अफेक्टेड एनीमोर, दिस इज अफेक्टिंग समवन। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड हैं किसी भी चीज से। आपने रियलाइज करा कि बहुत सारे दुख दर्द ले लिए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजर लिए। अब अपने ऊपर जो कॉन्सेंट्रेट करके आपने जो एनर्जीज क्रिएट करी हैं, आपने कुछ ऐसे लोगों को निग्लेक्ट किया है, कट ऑफ किया है, या उनके बारे में नहीं सोचते, और ये चीज उन लोगों को बहुत अफेक्ट हो रही, बिकॉज उनको लगता था कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, बट यू प्रूव देम ऑल रॉन्ग।
और ये चीज उनको भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। तो यस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो किसी से भी शेयर कर सकते हैं ये रीडिंग में, भी वो भी जान सकते हैं कि कोई एक पर्सन हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो उनके लिए सीक्रेटली बहुत कुछ फील करते हैं, सीक्रेटली लव करते हैं, एडमायर करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। नहीं तो यूनिवर्स के मैसेजेस तो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। सो फील फ्री टू शेयर इफ यू वांट टू। मेरा लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। खुद के अंदर बिलीफ रखें, हायर पावर में वो बिलीफ रखें, और जो चीज अचीव करनी है बस उस गोल के टुवर्ड्स मूव करें, पूरा अपना 100% देकर। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियां, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड मिरेकल्स। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो इन्फो फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।